हमने मार्केट ओपनिंग से पहले भी कहा था कि मजबूत खुल सकता है ये पूरा ही स्पेस। स्पाइस जेट दिन के ऊपरी स्तरों पर और स्पाइस जेट ने 98.70 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो कि 130 तक के टारगेट्स की बात कर रही हैं। इंडिको 1048 के लेवल पर, जेट एयरवेज 2.25% ऊपर और आज F&O बैन से भी ये बाहर हुआ है तो वाइब्रेंसी और बढ़ सकती है स्टॉक में, लेकिन स्पाइस जेट करीब 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिल्ली सूरत डेली सर्विस भी स्पाइस जेट ने शुरू की है और रीजनल कनेक्टिविटी पर सरकार का जिस तरह से फोकस है उसको एनकैश करने के लिए भी कंपनियां अपनी रीजनल प्रेजेंस को और एक्सपैंड कर रही हैं। स्पाइस जेट से अभी कुछ दिनों पहले खास इंटरव्यू भी हुआ था, उसमें भी मिस्टर अजय सिंह ने ये बात कही थी कि रीजनल रूट्स पे वो अपनी उड़ानों की संख्या बढ़ाएंगे। इंटरनेशनल फ्रंट पर तो वो एक्सपैंड कर ही रहे हैं, लेकिन रीजनल रूट्स पर भी एक्सपैंड कर रहे हैं। गौरांग, क्या कमेंट्स हैं आपके इस एविएशन स्पेस पर, जिस तरह की एकाएक स्ट्रॉन्ग बाइंग इस पूरे स्पेस में दिखी है पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद? काबिल तारीफ पहले तो जिस तरीके की चाल स्पाइस जेट ने दी है और मैनेजमेंट ने परिवर्तन के बाद सूरत हाल सर्विसेज की भी बदली है बेहतर के लिए और बैलेंस शीट की भी जो हालत पहले थी और जो अब है उसमें भी बेहतर के लिए परिवर्तन हमने देखा है। उड़ान क्षेत्र में दीपाली हमारी कवरेज आईपीओ के समय पर इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो पर थी और वो खरीदारी की राय अब भी उसमें बरकरार है। जेट एयरवेज और स्पाइस जेट में विशेष रूप में टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है और मैं ये भी मानता हूं दीपाली के आने वाले समय में जिस तरीके से एविएशन मिनिस्ट्री और सरकार कोशिश कर रही है कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए, जो एयरपोर्ट्स बंद पड़े हैं वहां पर फिर से कामकाज शुरू करने के लिए और परिवर्तन लाने के लिए, जाहिर है अगर उड़ान की जो फ्लाइट्स है उनकी मात्रा में इजाफा होगा तो इनकी आमदनी पर भी बेहतर के लिए यहाँ पर परिवर्तन होगा। एक ही थोड़ा भय है कि फॉरेन एयरलाइंस भी ज़्यादा अब आजकल रुचि ले रही है डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर में, तो देखना होगा कि प्रतिस्पर्धा को लेकर के कितना अंडरकटिंग होता है और कितनी टिकट के भाव पर असर पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और छोटे शेयर्स जहाँ पे अच्छा मोमेंटम है, उसमें आरपीजी लाइफ आप देखिए करीब 6% ऊपर है। हालांकि डेयरी शेयर में उमंग डेयरी ही करीब 5% ऊपर है, इसके पीयर उतने ऊपर है नहीं, वो ज़्यादा नीचे ही दिख रहे हैं या फिर फ्लैट दिखेंगे, लेकिन उमंग डेयरी इन पर्टिकुलरली ये ज़्यादा तेज़ आपको दिखेगा। इसके अलावा एक और शेयर आप देखिए जो अच्छा चल रहा है या फिर ये कहें कि चर्चाओं में भी रहा है, वो है फर्टिलाइजर स्पेस में नागार्जुन फर्टिलाइजर, करीब अभी 5% ऊपर है। एक और शेयर भी आप देख सकते हैं वो है स्टार पेपर, वीज़ा स्टील, ये करीब 8% ऊपर है। टेक्समो पाइप ये करीब 8% ऊपर है। ये जो पाइप बनाने वाली कंपनी है गौरांग, इस पे आपका कुछ व्यू है क्या? काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जिनमें वैल्यूएशंस काफ़ी बेहतर बताई जा रही हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो तेज़ी है ना वो भी शेयर को चला रही है। एस्ट्रा पॉली भी उसमें से एक है। ये टेक्समो पाइप को भी आप देख सकते हैं। PSL भी लिस्टेड कंपनी है, हालांकि वो बहुत छोटी हो चुकी है, बिजनेस ऑलमोस्ट गंवा चुकी है अपना। अलग अलग क्षेत्र को लेकर के जिस तरीके से मांग ऊपर जाएगी तो इन कंपनियों को फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिनोलेक्स पर हमारी कवरेज काफ़ी लंबे समय पर थी और वो अब भी बरकरार है। एक्सक्यूज मी। और जिस तरीके से नतीजे आए हैं डिम्पी, मेरे ख्याल से परिवर्तन सुधार के लिए हो रहा है और मांग जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्र से इन सब कंपनियों के प्रोडक्ट्स को लेकर के ऊपर जा रही है, मेरा मानना है कि आपको उन कंपनियों में ध्यान देना चाहिए जहां पर मार्केट शेयर बेहतर हो, प्रोडक्ट प्रोफाइल अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हों और डेट को लेकर के ज़्यादा गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उस लिहाज से मैं मानता हूं कि यार एक ऑफकोर्स सिंटेक्स पर भी हमारी कुछ समय पहले कवरेज थी, लेकिन हमारे लक्ष्य अब मुकम्मल हो चुके हैं तो वो कवरेज को हमने रिव्यू नहीं किया है, लेकिन फिनोलेक्स डेफिनेटली एक बहुत ही इनकरेजिंग कंपनी लगती है इस लिहाज से। जी, शुक्रिया गौरांग आपका शामिल होने के लिए, शो में अपने व्यूज शेयर करने के लिए। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज खबरों में भी है। सिंटेक्स प्लास्टिक्स में हिस्सा बिक्री के लिए कंपनी TPG ब्लैकस्टोन के साथ बातचीत कर रही है। स्टॉक इंटरडे हाइस पर अब 100 के लेवल्स को पार कर चुका है। अभिजीत, इनफैक्ट कुछ स्टॉक जो कि डेरिवेटिव्स का भी हिस्सा हैं उसमें हमने जेट एयरवेज, सेंचुरी टेक्सटाइल, सिंटेक्स पर तो बातचीत की, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो या फिर जो सरकारी बैंक है PNB, आंध्रा बैंक, ये स्टॉक्स भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और कॉन्स्टेंट चले भी हैं। कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है क्या इनमें से?
Well, Dipali, yes, I think Joe, last week we saw that banking stocks, bank Nifty supported the Nifty better. I think that is what we continue to see right now, especially from the mid-rung PSU banking stocks. Shriram Transport Finance, which you mentioned right now, is also looking good क्योंकि वो अपने supports पे hold कर रहा है, and today we see a 1.5% move. We have spoken about Corp Bank, we have spoken about Corporation, Can Bank, PNB, within a slightly larger one, Bob and the SBI as well. So I sense कि वो जो Friday, Thursday को देखने को मिला था, that the support from the PSU banks may continue. On the other side, the flip side is last week's low for the Nifty because these bank stocks don't add on a lot of weightage to the overall market apart from, let's say, SBI or the others. But net very close watch on last week's low from a week point of view, and from a stock and sector point of view, I think we should focus more on these stocks which are going up right now. एक बार वापस रिलायंस को भी देख लेते हैं कि ऐसे में पुल बैक अभी तक आया है कि नहीं। अभी तक कोई पुल बैक नहीं है, करीब 1.5% के जो आसपास के नुकसान था वो भी बना हुआ है। जय, एक बार हमने प्री ओपनिंग में आपसे पूछा था कि रिलायंस का मूव कैसे रहेगा। अभी करीब जो 1.5% गिरावट के साथ खुला ना, जस का तस बना हुआ है। पुल बैक के कितने चांसेस हैं? ये सपोर्ट है कोई इमीडिएट 1240, 1200? 1200 और 1220 दिन भी जैसे मैंने बताया था कि वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है। आई थिंक वहाँ पर अगर आता है तो उसकी एवरेजेस के साथ ही साथ उसका एक अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल भी है। आई थिंक वो लेवल्स पे एक अच्छा रिस्क आउट हो सकता है बिकॉज डिम्पी जैसे मैंने बताया कि प्रीवियसली प्रायर टू दैट अप मूव एक बहुत ही जो हिसाब से 10% मूव हमें देखने मिला था ऑन सिंगल डे। उसके पहले जो एक रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए 1140 1150 के आसपास था। उसके बाद क्लियरली 1326 तक के लेवल्स तक देखने मिला है रिलायंस, तो थोड़ा वो प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से ही देखने मिल रहा है। एंड विद दिस एज अ न्यूज़ एज वेल थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। बट आई थिंक 1200 से 1220 एक अच्छी सपोर्ट रेंज है। एंड आई थिंक यहाँ पे बाई डेफिनेटली करना चाहिए बिकॉज उसके नीचे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1140 का रहेगा। तो आई थिंक वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेहतर बनता है कंपेयर टू द करंट मार्केट लेवल्स। जी, दीपक जसानी भी हमारे साथ मौजूद हैं HDFC सिक्योरिटीज से, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर जसानी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। अभी ये इक्विटी मार्केट्स के रेंज में रहने वाले हैं और 15-20 सेशंस, क्योंकि 15-20 सेशंस बाद अर्निंग्स की भी शुरुआत हो जाएगी और उससे पहले कोई ऐसा की ट्रिगर दिख नहीं रहा है जो मार्केट्स को रेंज से बाहर निकालने में मदद करे। तो अभी नियर टर्म व्यू क्या है आपका इक्विटी मार्केट्स पर? गुड मॉर्निंग। जैसे आपने बोला कि अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ ट्रिगर्स ज़्यादा है नहीं अभी नियर टर्म में। मॉनसून फोरकास्ट इज द नेक्स्ट मेजर ट्रिगर। अर्निंग्स अनाउंसमेंट्स एक ट्रिगर है, लेकिन बीइंग द लास्ट क्वार्टर अर्निंग्स अनाउंसमेंट बहुत स्टैगर हो जाएंगे, मई एंड तक चलेंगे बिकॉज ऑडिटेड रिजल्ट्स, मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल गो फॉर ऑडिटेड रिजल्ट्स। तो मॉनसून फॉरकास्ट जैसे 1-2 बार प्रिलिमिनरी फॉरकास्ट तो आ चुका है कि एल नीनो का ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया में नहीं होगा। अगर ये सही है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। सो नेट यूएस मार्केट्स में ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ उसके कारण अगर थोड़ा कूलिंग ऑफ होता है तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स थोड़े से कूल ऑफ होने की संभावना है।